बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल हमारा किचन मुल्तान बाय समीरा नुमान। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कड़ी पकोड़ा। तो पहले हमने बनानी है कड़ी, बाद में बनाएंगे हम पकोड़े। तो कड़ी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे उनमें हम लेंगे 1 किलो लिए मैंने दही, 1 कप यहाँ पे हम लेंगे बेसन, 1 अदद मैंने लिए दरमियानी साइज़ की प्याज, उसको मैंने 4 हिस्सों में इस तरह से कट कर लिया है। इसको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 7 अदद लहसुन की जवें, 2 टीस्पून मैंने सुरख मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है और 1 टीस्पून लिया मैंने पिसा हुआ खुश्क धनिया। अब इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे हम ग्राइंड। आप चाहें तो लस्सी बनाकर ये तमाम चीज़ें कांटों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं दही में। तो मैं अपनी तमाम चीज़ों को करूँगी ग्राइंड। में सबसे पहले ऐड करूँगी दही। अब मैं ऐड करूँगी बेसन। आप अगर इस तरह से ग्राइंड करके बनाएंगे तो इसका मिक्सर बहुत ही अच्छा बनता है। मैं यहाँ पे ऐड करूँगी प्याज और लहसुन। अब ये सारे मसाले इसमें ऐड करूँगी। हमारा मिक्सर ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसको छान लूँगी छलनी में, ताकि इसके अंदर कोई लम्स रह गए हों या कोई ज़र्रात वगैरह रह गए हों प्याज के या लहसुन के, तो वो सब निकल जाएं। ये देखिए हमारा ये बेसन जो था ये छन चुका है, जो हमने ये बनाया। अब इसमें मैं 4 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। ये जो भी ज़र्रात थे वो सब बाहर आ गए हैं। इस मिक्सर को छानना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए अब हमने इसको छान दिया है। अब इसमें मज़ीद 2 गिलास और मैं पानी के ऐड करूँगी, क्योंकि 1 घंटा इसने पकना है। अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। हमने कड़ी को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। हम इसको पहले हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आता, और चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स या गुठली वगैरह ना बने। चम्मच नहीं हिलाएंगे तो बेसन नीचे बैठ जाता है और गुठली बनना शुरू हो जाती हैं। इसको पकने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते रहें जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। कुछ लोग बघार दे के भी कड़ी बनाते हैं, लेकिन मुझे इस तरह की कड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरह की कड़ी अगर आप बनाएंगे तो इसका जायका बहुत अच्छा होगा। जी तो कड़ी में उबाल आना शुरू हो गया है, ये देखें। जब तक कड़ी में उबाल ना आए आपने मुतवातर चम्मच हिलाते रहना है। अब कड़ी में उबाल आ गया है तो मैं इसका फ्लेम जो है वो मीडियम कर दूंगी और इसको ढक दूंगी। लेकिन ये ना हो आप ढक्कन लगाकर भूल ही जाएं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच हिलाते ही रहना है, ताकि इसमें ना तो लम्स बने और ना ये नीचे लगे। जी तो हमारी कड़ी अब तैयार होने वाली है। इसको 20 मिनट और मज़ीद लगेंगे पकने में, लेकिन बीच में बार बार चम्मच लाजमी हिलाना है। ये ना हो आप ढक्कन देकर भूल जाएं हिलाना। इस तरह से अंदर लम्स बनेंगे। इसमें 20 मिनट के लिए और रख दूँगी पकने के लिए, क्योंकि अब इसमें है थोड़ा सा, जब तक कि ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए उस वक्त तक इसको पकाना है। जी देखिए माशाल्लाह से हमारी कड़ी तैयार हो गई है, बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ चुकी है। अब हम चूल्हा कर देंगे बंद और पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे अब, जो कड़ी में ऐड होंगे। इसे मज़ीद गाढ़ा नहीं करेंगे, इसमें पकोड़े भी ऐड होंगे
तो ये खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। पकोड़े ऐड होने के बाद इसमें मज़ीद गाढ़ापन आ जाएगा, इसलिए अब मैं इसको कर दूँगी बंद। और अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम कढ़ी में डालने के लिए पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 अदद प्याज़ों को मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। कटिंग पे ज़रूर ध्यान दिया करें, प्याज बारीक कटे हुए होंगे तो पकोड़े खस्ता बनेंगे। मैं ऐड करूँगी इसमें धनिया बारीक कटा हुआ, चार अदद हरी मिर्चें बारीक कट की हुई, इसमें जाएंगी सुरख मिर्चें 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, कसूरी मेथी के पत्ते जाएंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून और पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 टीस्पून। एक कप बेसन का ऐड करूँगी इसमें। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमें पता चले इसमें कितना पानी डालना है, कि इसके पेस्ट को ज़्यादा पतला नहीं करना होता। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें इतना पानी काफ़ी रहेगा, ये इसमें मिक्स हो जाएगा। ये हमारा पकोड़ों का घोल तैयार हो चुका है। मैंने सिर्फ प्याज के पकोड़े ही बनाए हैं कढ़ी में डालने के लिए, क्योंकि हमें प्याज के पकोड़े अच्छे लगते हैं कढ़ी में। आप चाहें तो सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं, जो सब्ज़ी आपको पसंद हो। आप इसमें आलू ऐड कर सकते हैं, पालक ऐड कर सकते हैं, बैगन ऐड कर सकते हैं, जो भी सब्ज़ी आपको अच्छी लगती हो आप वो ऐड कर लें इसमें। मेरे घर में सब प्याज के पकोड़े ही कढ़ी में खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने प्याज के पकोड़े बनाए हैं। तो हम इसको तलना स्टार्ट करेंगे। जी हम अब पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं पैन में ऑयल डालूँगी। मैं यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसन की कोई भी चीज़ आप बनाएं, अगर सरसों का तेल इस्तेमाल करें तो बहुत ही मज़े की बनती है। आप चाहें तो कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बेसन की कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ। इससे खुशबू भी अच्छी आती है और जायका भी बहुत ही अच्छा आता है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, मैं पकोड़े बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। जब ऑयल बहुत तेज़ गर्म हो आप उस वक्त ही इसके अंदर डालें तो पकोड़े अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। बीच में आप बेशक जो है फ्लेम को कम कर दें। ये देखिए सरसों के ऑयल में पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब इनको पलटने के बाद मैं फ्लेम मीडियम पे कर दूंगी ताकि हमारे पकोड़े अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी से पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। बेसन की कोई भी चीज़ अगर सरसों के ऑयल में बनाई जाए तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, जायका भी बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए बहुत ही मज़े की हमारी आज की रेसिपी बनेगी।
अब हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब बघार के लिए भी मैंने सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया है। इसमें खाना पकाने वाला 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों के ऑयल के डाले हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा, गोल वाली मिर्चें, और 1 पिंच इसमें डाल दूंगी मैं हींग। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमने जीरे को जलाना नहीं है। अब हमारा बघार बन चुका है। अब हम कड़ी को बघार लगाएंगे। अब हम कड़ी पे लगा देंगे बघार। अब हमारी कड़ी बन के तैयार है। बघार भी लग चुका है इसमें। जी हमारी रेसिपी कड़ी पकौड़ा बन के तैयार हो चुकी है। मैंने इसके साथ चावल बॉईल किए थे। इसको नान के साथ, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी जो भी रेसिपी आपको अच्छी लगे कमेंट्स में बताया करें और लाइक भी कर दिया करें। और मेरी रेसिपी को शेयर करें फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।